हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्रेनल एकेडमी में। मैं हूं अनिल तिवारी और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की विज्ञान का अध्याय 13 जिसका नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो आइए सबसे पहले इसकी हेडिंग के बारे में जानते हैं कि चुंबक शब्द का अर्थ क्या होता है। चुंबक वह पदार्थ होता है जो अपने आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है, जिसके कारण यदि कोई चुंबकीय पदार्थ उसके आसपास आता है तो उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। साथ ही इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, दिशाओं का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। चुंबक है, मनोरंजन तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना। मन को आनंद देने वाला कोई भी साधन मनोरंजन कहलाता है। ठीक है, तो हेडिंग समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं, चुंबक कैसे खोजा गया, चुंबक की खोज कैसे हुई। तो सबसे पहले इसकी खोज जो है तो प्राचीन यूनान में हुई। वहां पर मैग्नस नाम का एक गडरिया था जो कि अपनी भेड़ और बकरियों के झुंडों को पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण रखने के लिए वह अपने पास एक छड़ी रखता था, जिसकी छड़ी के एक सिरे पर उसने एक लोहे का टुकड़ा लगाया हुआ था। जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये गडरिया है जो भेड़ बकरियां चरा रहा है। इसकी ये जो छड़ी है, इसके आखिरी सिरे पर इसने ये जो है एक लोहे की टोपी लगाई हुई है। एक दिन क्या हुआ कि जब ये बकरियां चरा रहा था तो एक पत्थर पर इसने अपनी छड़ी रखी। तो जब उस छड़ी को उठाने लगा तो उसको ये छड़ी उठाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो उसने सोचा कि इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो इस लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई और फिर उसी गडरिये के नाम पर उस प्राकृतिक चुंबक का नाम मैग्नेटाइट रखा गया, क्योंकि उसका नाम मैग्नस था, उस गडरिया का नाम मैग्नस था, इसीलिए उस चुंबक का नाम जो है, उस पत्थर का नाम मैग्नेटाइट रखा गया, जो कि प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। साथ ही कुछ लोगों में धारणा है कि मैग्नेटाइट सबसे पहले मैग्नीशिया नामक स्थान पर खोजा गया। ठीक है ना, तो आपको समझ गया चुंबक की खोज कैसे हुई और चुंबक में क्या गुण पाया जाता है। चुंबक में लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, तो चुंबक दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक चुंबक हो गया जो कि मिला था वहां पर, ठीक है ना, जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, उसको प्राकृतिक चुंबक बोलते हैं। और एक होता है कृत्रिम चुंबक, जो मानव द्वारा निर्मित होता है, जो मानव अपनी सुविधा के लिए कृत्रिम रूप से उसका निर्माण करता है, उसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम चुंबक। यह कृत्रिम चुंबक जो है तीन प्रकार का होता है, छड़ चुंबक, नाल चुंबक और बेलनाकार अथवा गोलांत चुंबक। क्लियर है, तीन प्रकार का कृत्रिम चुंबक, छड़ चुंबक और कौन सा, समझ में आ गया, छड़ चुंबक, नाल चुंबक और बेलनाकार अथवा गोलांत चुंबक। ठीक है, चलिए अब आगे जानते हैं ये चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये चुंबक जिनको अपनी ओर आकर्षित करता है, लोहा नहीं। चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके उदाहरण हैं लोहा, निकिल और कोबाल्ट। ठीक है, तो चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो जिन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, और अचुंबकीय पदार्थ क्या है, अचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। ठीक है ना, लोहा, निकिल और कोबाल्ट के अलावा जितने भी पदार्थ हैं वो अचुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। क्लियर है। अब चुंबक के ध्रुव क्या होते हैं। ठीक है, तो चुंबक के ध्रुव क्या होते हैं, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक उत्तरी ध्रुव होता है। अब ये ध्रुव होते कहां पर हैं, तो चुंबक के दोनों सिरों पर ये ध्रुव होते हैं। कोई भी चुंबक आप ले लीजिए उसमें दो ध्रुव ही होंगे, चाहे आप छड़ चुंबक ले लीजिए, चाहे नाल चुंबक ले लीजिए, चाहे बेलनाकार अथवा गोलांत चुंबक ले लीजिए। प्रत्येक चुंबक में आपको दो ध्रुव ही मिलेंगे, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। अब ये कहां पे होते हैं, जैसा ये आप छड़ चुंबक देख रहे हैं, इसके ये जो दोनों सिरे होते हैं यहां पर ही इसके ध्रुव होते हैं। अब इसका पता कैसे लगाएंगे, तो
एक लोहे का चूर्ण ले लीजिए, आप बुरादा ले लीजिए लोहे का, और उसमें कोई भी क्षण चुंबक पास में ले जाइए, तो आप देखेंगे कि उसके दोनों सिरे पर, यहां पर सबसे ज्यादा लोहे का चूर्ण जो है तो आकर के लिपट जाता है। ठीक है ना, तो यही इसके ध्रुव होते हैं, इसके जो सिरे होते हैं यही इसके ध्रुव कहलाते हैं। ठीक है ना, एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। क्लियर है, उत्तरी ध्रुव को यन से दर्शाते हैं और दक्षिणी ध्रुव को यस से दर्शाते हैं। समझ में आ गया। चलिए अगली हेडिंग देखते हैं, ध्रुव दिशाएं ज्ञात करना। चुंबक की सहायता से हम दिशा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं चुंबक की सहायता से हम दिशाएं कैसे ज्ञात कर सकते हैं। चुंबक की सहायता से दिशा ज्ञात करने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं। ये एक आधार पर हमने एक लकड़ी या छड़ जो भी यहां पर स्थापित कर दिया, और इसमें क्लैंप की सहायता से और डोरी की सहायता से एक चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटका दिया। ये छड़ चुंबक है, इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं। ध्यान रहे, ये स्वतंत्रता पूर्वक लटका होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए, हवा इत्यादि का या कि ढलान वगैरह का कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो चुंबक हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर स्थिर होता है। जब इसको स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाता है तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा। इससे हम पता लगा सकते हैं कि उत्तर दिशा कौन सी है और दक्षिण दिशा कौन सी है, और जब उत्तर दक्षिण दिशा पता लग जाएगी तो फिर हमको पता चल जाएगा कि पूर्व और पश्चिम किधर होता है, क्योंकि उत्तर दिशा के दाहिनी ओर हमेशा क्या होता है, यदि हम देखें तो हमारे उत्तर, यदि हमारा जैसे ये है ना, तो यदि हमारा उत्तर ये है तो इसकी इधर पूर्व होगा और इधर पश्चिम होगा और इधर दक्षिण होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए, तो इसकी सहायता से हम दिशा ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा चुंबक के गुण जान लेते हैं। तो चुंबक के गुण क्या होते हैं, चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, तो इसकी सहायता से दिशा का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा चुंबक में चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। इसके अलावा चुंबक में जो है तो यदि दो चुंबकों को आपस में पास लाया जाए, तो यदि इनके समान ध्रुवों को आपस में पास लाया जाएगा तो ये चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और यदि असमान ध्रुवों को पास में लाया जाएगा तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं कंपास क्या होता है। कंपास क्या होता है, कंपास ये जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, ये क्या है, कंपास। ठीक है ना, कंपास को दिक् सूचक कहते हैं क्योंकि इसकी सहायता से हम दिशा का पता लगा सकते हैं। तो कंपास क्या होता है, कंपास कांच के ढक्कन वाली एक डिब्बी होती है और इस डिब्बी के अंदर एक चुंबकीय सुई लगी होती है जो स्वतंत्र अवस्था में घूम सकती है। ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है, ये एक डिब्बी है, ये एक डिब्बी है जिसमें ये ऊपर कांच लगा होता है यहां पर, और ये एक चुंबकीय सुई होती है जो स्वतंत्र अवस्था में इधर और इधर घूम सकती है चारों तरफ। ठीक है ना, तो इसकी सहायता से दिशा का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम डिब्बी को घुमाते रहते हैं और घुमाते रहते हैं, तब तक घुमाते रहते हैं जब तक कि ये सुई, ये जहां पर ये यन और यस लिखा होता है उत्तर और दक्षिण, यहां पर आकर के स्थिर नहीं हो जाती है। जब ये सुई स्थिर हो जाती है तब हम इसको एक निश्चित दिशा में रख देते हैं और इसकी सहायता से पता लगा लेते हैं कि ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, और ये पूर्व हो गया, और ये पश्चिम हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से इसकी सहायता से हम दिशा का पता लगा सकते हैं। अब अगली हेडिंग है आपकी, अपना चुंबक स्वयं बनाइए। चुंबक कैसे बना सकते हैं, तो चुंबक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे एक हम छड़ चुंबक ले लिए और एक इतना ही बड़ा एक लोहे का टुकड़ा ले लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसके एक सिरे पर, जैसे ये उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव, तो एक सिरे से, यहां से उत्तरी ध्रुव से जैसे अगर हम शुरू करते हैं तो यहां पर से इसको इधर घिसना शुरू करते हैं। ठीक है, यहां से घिसते हुए हम यहां तक ले जाते हैं, यहां से घिसते हुए यहां तक ले जाते हैं, और ये प्रक्रिया बार बार करते हैं, लगभग 30-40 बार करते हैं।
और 50 बार भी कर सकते हैं। इसको तब तक करते हैं जब तक कि हमारा ये जो लोहे का टुकड़ा है ये चुंबकित नहीं हो जाता है। अब ये चुंबक बन गया कि नहीं, इसका पता कैसे लगाएंगे? तो हम ये क्रिया दोहराने के बाद हम जो है इस लोहे के टुकड़े के पास एक लोहे की सुई ले जाते हैं, और जब वह लोहे की सुई इसकी ओर आकर्षित होने लगेगी तो हमको पता चल जाएगा कि यह लोहे का टुकड़ा चुंबक बन गया है। समझ में आ गया कि चुंबक कैसे बना सकते हैं? ठीक है। अब चुंबक के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण कैसे होता है? ठीक है ना। तो चुंबक हमने जैसे बताया, यदि ये चुंबक है तो इसका एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक इसी तरह का एक चुंबक, जैसे ये उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव है, जब हम इसके पास लाएंगे तो जैसे इसका दक्षिणी ध्रुव है और इसका उत्तरी ध्रुव है, तो जब असमान ध्रुवों को हम पास में लाएंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि हम इसके समान ध्रुवों को, जैसे इधर उत्तरी ध्रुव है इधर दक्षिणी ध्रुव है, हम यहां पर दक्षिणी ध्रुव लाएंगे और यहां पर उत्तरी ध्रुव लाएंगे, तो जब दक्षिण ध्रुव एक पास लाएंगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। या कि उत्तरी ध्रुव को भी हम एक पास में लाएंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक इसके विपरीत यदि हम उत्तरी ध्रुव के पास दक्षिणी ध्रुव को लाएंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और दक्षिणी ध्रुव के पास उत्तरी ध्रुव को लाएंगे तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, क्लियर है। जैसे यहां पर ये गाड़ी का उदाहरण देकर समझाया है, ये एक खिलौना कारें हैं, यहां पर ये चुंबक को स्थापित कर दिया गया है, यहां पर रख दिया गया है। तो जैसे ये लाल को हम यदि उत्तरी ध्रुव दर्शाएंगे और नीले को दक्षिणी ध्रुव से, और ये लाल को उत्तरी ध्रुव से और ये नीले को दक्षिणी ध्रुव से, तो जब हम इनको पास में लाते हैं ए और बी कार को, तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे क्योंकि इसका दक्षिणी ध्रुव इसके उत्तरी ध्रुव के पास है। ठीक है। ठीक इसके विपरीत यदि हम इन कारों में ये जैसे लाल को उत्तरी ध्रुव से दर्शाया, नीले को दक्षिण ध्रुव से, लाल को उत्तरी ध्रुव से और नीले को दक्षिणी ध्रुव से, तो इसको उत्तरी ध्रुव इसके पास आ रहे हैं, एक समान ध्रुव पास आ रहे हैं, तो ये कारें एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करेंगी। ठीक है, तो समझ में आ गया चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है। अब चुंबक में हमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं, जिसके कारण चुंबक जो है तो अपना चुंबकीय गुण ना खो दे। तो कब कब चुंबक अपना चुंबकीय गुण खो सकता है? यदि चुंबक को गर्म किया जाए तो वह अपना चुंबकीय गुण खो सकता है, यदि चुंबक को हथौड़े से पीट दिया जाए तो यह अपना चुंबकीय गुण खो सकता है, और यदि उसको ऊंचाई से गिरा दिया जाए तब भी यह अपना चुंबकीय गुण खो सकता है। ठीक है, तो चुंबक के रखरखाव में ये सावधानियां हमको रखनी चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया। इसके अलावा हमको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि चुंबक को कैसेट, मोबाइल और टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम और सीडी या कंप्यूटर इत्यादि से हमेशा दूर रखें। क्लियर है, चलिए समझ में आ गया। अब इस पाठ में आए हुए कुछ प्रमुख शब्दों को हम जान लेते हैं। दिक्सूचक। दिक्सूचक क्या होता है? कंपास को दिक्सूचक के नाम से जाना जाता है। कंपास क्या होता है? एक डिब्बी होता है जिसमें ऊपर प्लास्टिक या ऊपर कांच लगा होता है, और इसमें एक लोहे की सुई, चुंबकीय सुई होती है जो स्वतंत्र अवस्था में घूम सकती है। इसकी सहायता से हम दिशा का ज्ञान कर सकते हैं, दिशा का पता लगा सकते हैं। चुंबक क्या होता है? चुंबक एक पदार्थ होता है जो अपने आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है, जिसके कारण कोई भी चुंबकीय पदार्थ उसके पास लाया जाए तो उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसकी सहायता से हम दिशाओं का पता भी लगा सकते हैं। मैग्नेटाइट क्या होता है? मैग्नेटाइट प्राकृतिक चुंबक होता है। प्राकृतिक चुंबक को मैग्नेटाइट नाम दिया गया है। उत्तरी ध्रुव को क्या होता है और दक्षिणी ध्रुव क्या होता है? तो चुंबक का जब हम चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आकर के रुकता है। तो जब जो सिरा उत्तर दिशा में आकर के रुकता है उसको उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण दिशा में आकर के रुकता है उसको दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, चलिए अब हम जान लेते हैं कि इस पाठ में हमने क्या क्या जाना। तो हमने क्या जाना? हमने जाना कि मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। इसके अलावा हमने जाना चुंबक लोहा, निकिल और कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसके अलावा हमने जाना जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं।
इसके अलावा हमने जाना कि प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। इसके अलावा हमने जाना स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर के रुकता है। और इसके अलावा हमने जाना दो चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब हम इसके प्रश्नोत्तर के बारे में जान लेते हैं। पहला प्रश्न कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं, जैसे कौन कौन से? छड़ चुंबक, नाल चुंबक और बेलनाकार अथवा गोलांत चुंबक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। कागज एक पदार्थ नहीं है, चुंबकीय पदार्थ नहीं है, क्योंकि कागज को चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। अगला क्वेश्चन कहता है प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए का टुकड़ा लगाते थे, तो छड़ चुंबक का टुकड़ा लगाते थे। चुंबक के सदैव दो ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बताइए कि निम्न कथन सही है अथवा गलत। बेलनाकार चुंबक में केवल एक ध्रुव होता है, ये गलत है, क्योंकि प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था, यह भी गलत है, क्योंकि यूनान में प्राकृतिक चुंबक का आविष्कार हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यह बिल्कुल सही है। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है, गलत है, इसके सिरों पर अधिक चिपकता है। छड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है। छड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि छड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही आकर के ठहरता है। किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि जब कंपास में जो सुई होती है उसमें वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, लेकिन उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा का निशान भी बना रहता है। ठीक है, रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ है, यह गलत है, क्योंकि रबड़ एक अचुंबकीय पदार्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यह देखा गया है कि पेंसिल छीलक यानी शार्पनर यद्यपि प्लास्टिक का बना होता है, फिर भी यह चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग इसके किसी भाग के बनाने में किया गया है। तो जो पेंसिल छीलक होता है यानी शार्पनर होता है, जिसकी सहायता से हम पेंसिल छीलते हैं, वह बना तो प्लास्टिक का होता है, लेकिन उसमें एक लोहे की प्लेट बनी होती है जो छीलने का काम करती है। उसी प्लेट के कारण जो है तो चुंबक के प्रत्येक सिरे इसके जो है तो इससे आकर के चिपक जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक चुंबक के ध्रुव को दूसरे चुंबक के समीप लाने पर विभिन्न स्थितियां कॉलम में दर्शाई गई हैं। कॉलम 2 में प्रत्येक स्थिति के परिणाम को दर्शाया गया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यन यानी उत्तरी और उत्तरी ध्रुव को यदि पास में लाया जाए तो क्या होगा? ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आता है? यन और कौन सा ध्रुव लाएं कि आकर्षण करे? तो यन उत्तरी ध्रुव के पास हम यदि दक्षिण ध्रुव को यन के पास यस को लाएंगे तभी ये आकर्षित करेंगे। यस यन और को पास में लाया जाए तो ये आकर्षित करेंगे एक दूसरे को, इनके बीच आकर्षण होगा। और यस को पास पर लाएंगे तो इनके बीच प्रतिकर्षण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चुंबक के कोई दो गुण लिखिए। तो चुंबक के दो गुण क्या बता सकते हैं? यदि चुंबक को पास में लाया जाए तो यह एक दूसरे, यदि चुंबक के समान ध्रुवों को पास में लाया जाए तो इनके मध्य प्रतिकर्षण होता है, और चुंबक के यदि असमान ध्रुवों को पास में लाया जाए तो इनके मध्य आकर्षण होता है। साथ ही चुंबक का उपयोग जो है हम दिशाएं ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, ये हो गए चुंबक के गुण। छड़ चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं? तो छड़ चुंबक के ध्रुव हमेशा उसके सिरों पर स्थित होते हैं, यहां पर स्थित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? छड़ चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है, आप कैसे ज्ञात करेंगे कि किस सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव स्थित है? तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे?
क्षण चुंबक को किसी डोरी की सहायता से स्वतंत्र अवस्था में हम लटकाएंगे। जब स्वतंत्र अवस्था में इसको लटकाया जाएगा तो यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आकर के ठहरेगा, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि इसका उत्तरी ध्रुव कौन सा है और दक्षिणी ध्रुव कौन सा है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपको एक लोहे की पत्ती दी गई है, आप इसे चुंबक कैसे बनाएंगे। हमने पाठ में बताया था लोहे की ये एक चुंबक है और ये एक लोहे की पत्ती है। इसको हम एक सिरे से शुरू करके दूसरे ध्रुव तक इसको बार बार इसमें घिसेंगे, इससे ये जो है तो इसमें चुंबकत्व का गुण आ जाएगा और यह जो लोहे का टुकड़ा है यह चुंबक बन जाएगा। दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार उपयोग होता है। हमने पाठ में बताया था कंपास जो है तो ये एक डिब्बी नुमा आकृति होती है, एक डिब्बी नुमा आकृति होती है। इसके अंदर एक चुंबकीय सुई लगी होती है। यहाँ पर एक दिक्सूची, यहाँ पर निशान बने होते हैं, ठीक है ना, कि ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कौन से हैं। जब ये सुई हिलती रहती है, जब हम इसको डिब्बी को हिलाते रहेंगे, जैसे ही ये सुई उत्तर दक्षिण दिशा में यहाँ पर आकर के स्थिर हो जाती है, उसको हम रख देंगे, ये एक जगह स्थिर कर देंगे और इसकी सहायता से हम पता लगा लेंगे कि कौन सा इधर उत्तर है, किधर दक्षिण है, किधर पूर्व है और किधर पश्चिम है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पानी के टब में तैरती एक खिलौना नाव के समीप विभिन्न दिशाओं से एक चुंबक लाया गया। प्रत्येक स्थिति में प्रेक्षित प्रभाव कॉलम 1 में तथा संभावित कारण कॉलम 2 में दिए गए हैं। कॉलम 1 में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए कथनों से कीजिए। चलिए करते हैं। नाव चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है। कब आकर्षित होगी? कब आकर्षित होगी? नाव चुंबकीय पदार्थ से निर्मित होगी तब आकर्षित होगी। नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होती है। कब नहीं होगी? जब नाव अचुंबकीय पदार्थ से निर्मित होगी। यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक के समीप आती है, ठीक है ना। तो जब नाव समीप आएगी तो क्या होगा? उत्तरी ध्रुव के अग्रभाग में, ठीक है ना। तो नाव में चुंबक लगा है जिसका दक्षिणी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है, ठीक है ना। तो इसका उत्तरी ध्रुव है, इसका दक्षिणी ध्रुव पास में आएगा तो आकर्षित होगी, ठीक है। जब उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक से दूर चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि नाव में चुंबक लगा है जिसका उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर स्थित है। तो उत्तरी और उत्तरी ध्रुव पास में आएंगे तो नाव दूर चली जाएगी। नाव बिना दिशा बदले तैरती है। कब तैरेगी? जब नाव की लंबाई के अनुदिश एक छोटा चुंबक लगाया गया है। तो इस प्रकार से आपका ये पाठ समाप्त होता है। तो बच्चों, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं या आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी के निशान पर क्लिक करिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।